हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार तथा उनसे संबंधित क्षेत्र। यह क्लास आपकी एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस एंड यूपीएसआई और सभी अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बहुत उपयोगी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पुरस्कार है बच्चों अर्जुन पुरस्कार। इसकी शुरुआत जो हुई 1961 में हुई तथा यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला पुरस्कार है बच्चों हमारा अर्जुन पुरस्कार। यह 1961 में शुरू हुआ तथा यह खेल के क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना सन 1991 1992 में हुई तथा यह पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार इसकी स्थापना 1985 में हुई तथा यह पुरस्कार खेल के क्षेत्रों में जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। किसे दिया जाता है? कोचों को। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि पांडवों के और अन्य शिष्यों के गुरु द्रोणाचार्य थे। जैसे वो गुरुदेव थे, यहाँ पे गुरुओं को मिलता है। जो खेलों में गुरु होते हैं उन्हें कोच बोला जाता है। कोचों को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसकी स्थापना सन 1985 में हुई। अब हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पर भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार। इसकी स्थापना यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हम पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे धनवंतरी पुरस्कार। यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बच्चों, एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं, फिर मैं आपको आगे के बताऊंगा। पहला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई। यह खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। दूसरे नंबर पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना सन 1991-92 में हुई। यह खेल में दिया जाता है। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई। यह खेल के क्षेत्रों में कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। चौथे नंबर पर है भटनागर पुरस्कार। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पांचवें नंबर पर धनवंतरी पुरस्कार। यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा हम अन्य पुरस्कार पढ़ेंगे। हमारा छठे नंबर पर है, हम पढ़ेंगे बच्चों 6 नंबर पर। छठे नंबर पे क्या है? बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार। यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में
उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। 7वें नंबर में हम पढ़ेंगे कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार यह है आपका सामाजिक सद्भाव। 8वें नंबर पर हम पढ़ेंगे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 90 नंबर में हम पढ़ेंगे सरस्वती पुरस्कार। यह पुरस्कार भी साहित्य में दिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाचस्पति पुरस्कार। यह पुरस्कार संस्कृत साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तथा 11वें नंबर पे हम पढ़ेंगे शंकर पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। 6ठे नंबर पे है हमारा बोरलॉग पुरस्कार। यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। 7वें नंबर पे है हमारा कबीर पुरस्कार। यह पुरस्कार सामाजिक सद्भाव में दिया जाता है। व्यास सम्मान यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार वाचस्पति पुरस्कार यह पुरस्कार संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। शंकर पुरस्कार यह पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जो ये 6ठे नंबर पे है बोरलॉग पुरस्कार, यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बोरलॉग जो लोग होते हैं वो थोड़े से बोर हो जाते हैं जब वो कृषि करते हैं। कृषि करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए आप याद कर सकते हो बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद।